प्रबल हुआ है भाग्य, लाभ मिलेगा सुयोग्य। मनुष्य ने स्वयं को ही समय समय पर चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति सफलता का मुख्य रहस्य माना जाता है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव खुद लाभ स्थान में, इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है, जिस कारण आप जो भी इच्छा मन में धरोगे, उसके लिए प्रयास करोगे, उन सभी के पूर्ण होने का यह समय काल है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तब राशि स्वामी, राशि में गोचर करने वाले ग्रह, राशि पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन सभी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इन सभी का प्रवास आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव लाभ स्थान में विराजमान है। साथ ही 19 तारीख को धनेश भी आपकी राशि में आने वाला है, जिस कारण धन लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए व्यक्तित्व से निर्माण होंगे। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करने वाला रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का कहा जा सकता है। परिवार में अचानक अप्रत्याशित रूप से विवाद निर्माण होना, परिवार में कारण या कारण से समस्या निर्माण होना, एक दूसरे के संदर्भों में गलत फहमी होना, ऐसे योग सिंह जातकों के लिए निर्माण हुए हैं। सिंह राशि के जातक राजा होते हैं। सभी को समान न्याय देना यह आपका मूल स्वभाव होता है, लेकिन कभी भी अन्याय हो तो वह बात आपको पसंद नहीं आती, जिस कारण विवाद बढ़ता है। इसीलिए विवाद में ना पड़ते हुए उचित वार्तालाप कर समस्या को समाधान निकालने का आप प्रयास करें, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के जातक इस महीने के प्रथम पखवाड़े में विशेष परिश्रम करने वाले हैं, लेकिन दूसरे पखवाड़े में आपको थकान लग सकती है। फिर भी प्रथम पखवाड़े में आपका कर्तृत्व अच्छा रहेगा, उससे आपको दीर्घकालीन लाभ भी प्राप्त होगा। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए इस महीने के महत्वपूर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए अत्यंत सकारात्मक काल निर्माण हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं सदैव कहती हूँ कि वास्तु, वाहन जैसी चीज़ों को रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता। साथ ही ये चीज़ें यदि शुभ योग पर खरीदी जाए तो अधिक लाभकारी होती है, जिस कारण शुभ योग के लिए भले ही थोड़ी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े, लेकिन वह उचित रहता है। अब आपके लिए शुभ योग निर्माण हुए हैं, इसलिए वास्तु, वाहन की दृष्टि से यदि आपकी कोई योजना हो तो इस काल में आप प्रयास बढ़ा सकते हैं। नई वास्तु या वाहन ले सकते हैं, वास्तु का नवीनीकरण कर सकते हैं। साथ ही आपके घर में सुख शांति रहने वाली है। इतना ही नहीं, यदि आप घर से काम करते हैं तो इस काल में आपकी बड़ी उन्नति हो सकती है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए।
शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो प्राथमिक शिक्षा लेने वाले जातक इस काल में बड़ा परिश्रम करेंगे। माध्यमिक शिक्षा लेने वाले जातक थोड़ा कम परिश्रम करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता के अवसर प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने परिश्रम पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये काल विशेष सफलता का कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें, क्योंकि शिक्षा में या पढ़ाई में जो उन्नति होती है वह दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। उसके अलावा संतति सौख्य, संतति से प्राप्त होने वाला सौख्य, इन दोनों की दृष्टि से ये काल आपके लिए अच्छा है। विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने के योग है, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग अभी नहीं है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना थोड़ी परेशानी का कहा जा सकता है। विशेष रूप से महीने के दूसरे पखवाड़े में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न निर्माण होना या अप्रत्याशित रूप से निराश होना जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। संधिवात जैसी समस्या भी निर्माण हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करने का प्रयास करें, आपके लिए आवश्यक रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह प्राप्त हो सकता है, लेकिन कर्ज लेने में जल्दबाजी ना करें। सोच समझकर कर्ज लें, क्योंकि इस महीने फंसाए जाने के योग भी निर्माण होने वाले हैं। इसीलिए इन सभी दृष्टियों से उचित ध्यान रखें, ये सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना इन दोनों मोर्चों पर सफलता का, समाधान का, प्रगति का कहा जा सकता है। ये सच बात है कि नौकरी और व्यवसाय हम पैसों के लिए करते हैं, लेकिन पैसों के साथ कहीं न कहीं काम का समाधान भी मिल जाए तो मनुष्य अधिक उत्साह से काम करता है। वह समाधान आपको इस महीने प्राप्त होगा। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए महीना लाभकारी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश मंगलदेव है, जो आपके लिए केवल योग कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक है। वे इस काल में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं, जिस कारण आपका भाग्य प्रबल हुआ है। ऐसे शुभ काल में आप परिश्रम करने वाले हैं और सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं। विशेष बात है कि आपके सप्तम स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग सक्रिय हुआ है, जो पंच महापुरुषों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है, इसलिए उसे भी शुभ संकेत कह सकते हैं। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म स्थान में गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। वे ज्ञान, शिक्षा के कारक, अर्थ लाभ के कारक, संतति लाभ के कारक माने जाते हैं। विशेष बात है कि वहाँ पर शुक्र देव की स्थिर राशि आती है, जिस कारण इस काल में प्राप्त होने वाले सभी लाभ आपको दीर्घ काल तक शुभ फल देंगे। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने सिंह राशि के लाभ स्थान में कई ग्रहों का गोचर होने वाला है, जिस कारण आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। कई पद्धतियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय से, परिश्रम से, कर्म से, पहले किए गए निवेश से, पारिवारिक प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों को इस काल में विभिन्न प्रकार के खर्च करने पड़ेंगे। कुछ खर्च परिवार के लिए, हॉस्पिटल के लिए हो सकते हैं। विशेष बात है कि खर्च करने के बाद भी आपको उससे समाधान नहीं मिलेगा। इसके अलावा यात्रा पर भी आपका खर्च हो सकता है।
साथ ही महीने के कुछ खर्च मनुष्य को लागू रहते हैं जो हर महीने करने ही पड़ते हैं, वे आपको करने पड़ेंगे। संक्षेप में ये महीना आपके लिए बड़े खर्च का रहेगा, इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 2, 11 और 21 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 9, 18 और 27 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता को कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता को बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई महीने के उपायों का विचार करें तो आपको एक विशेष उपाय देने वाली हूँ। संत गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस एक ऐसी सीढ़ी है कि जिसके द्वारा प्रभु श्री राम जी की भेंट हो सकती है। रामचरितमानस का हर दोहा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भौतिक जीवन व्यतीत करते समय स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। इसीलिए इस महीने आपको राशि के ग्रह स्थिति के अनुसार उपयुक्त दोहा देने वाली हूँ। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद कम से कम 5 बार आप उस दोहे का पाठ करें। उसके आपको सिंह जातकों के लिए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। यह दोहा दिया जाता है। इसके शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में शुभम भवतु लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।